प्रिय का महाभोज किया जा रहा है। उनकी हमारे बाबूजी की बहुत इच्छा थी। उस चीज़ को हमारे समाज के लोग जो हमारे ग्रामीण हैं और अगल बगल के गांव जो हैं और गौतम गोत्रीय भी हैं, प्लस चारों पंचायत के जितने भी वर्ग के लोग हैं, सभी लोगों की इच्छा हुई कि हम आपके साथ आएंगे और यह भोज का आयोजन आप कीजिए, हम महाभोज का प्रसाद ग्रहण करेंगे। इन्हीं चीज़ों के लिए हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, गांव के सामाजिक लोग प्लस युवा वर्ग, जिन समाज के लोग हैं, सभी लोगों को जुट के एक साथ होकर करना है और यह विचार बना के इन लोगों ने अपनी तय की है। और ये गांव का भोज है, समाज का भोज है, हम लोगों का नहीं है, यह चारों पंचायत का भोज है। सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी, इसमें सुविधाएं जितनी भी है वो दी जाएगी। जो निमंत्रण देने की बात हो रही है उसके लिए गाड़ी की व्यवस्था की गई है, प्लस ट्रेन से भी बाहर लोगों को भेजा जा रहा है, जाके निमंत्रण दें। जहां भी इन लोगों को जिनसे भी संपर्क हो, लोग अपने गौतम गोत्रियों को अपने संपर्क से संपर्क साधें। भारत के जितने भी गौतम गोत्रीय हैं उन सभी लोगों के लिए यह संदेश दिया जा रहा है। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आपका, और आग्रह भी करता हूं आप सब लोगों से आने की कोशिश करें। सर, क्या कुछ आयोजन है और क्या कुछ कहेंगे इस भोज को लेके, क्या कुछ होने जा रहा है रमदेरी ग्राम में? रमदेरी ग्राम में सबसे पहले तो आप पत्रकार महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर समय दिए और आए हैं। और यहाँ पे रामकृपाल सिंह के देहांत के उपरांत एक महाभोज का आयोजन किया जाएगा, उनका जिसको मृत्यु भोज कहते हैं। और महाभोज में पूरे रामदेरी सीमा से लेकर चकबल्ली तक पूरे रामदेरी और पूरे देश के गौतम गोत्रीय एक भोज का आयोजन किया जाएगा और उसके लिए सभी तैयारी हो रही है। 8 और 9 तारीख को महाभोज का आयोजन है। तमाम गौतम गोत्रीय समाज के लिए एक साथ बैठ के और सामाजिक सद्भावना के लिए यही अपील करेंगे। क्या कहेंगे पहले दिवंगत जो उनको लेकर, साथ ही क्या कुछ आयोजन है उनके पुण्यात्मा रामकृपाल सिंह, जिन्हें लोग प्यार से रामकृपाल बाबा भी कहते थे, तो आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। वो बहुत बड़े समाजसेवी आध्यात्मिक व्यक्ति थे, हमेशा लोगों का वो मदद करने के सोचते थे और वही कारण है जो सामाजिक जीवन जीते हुए उन्होंने फर्श से अर्श तक पहुँचे। आज उनके दोनों सुपुत्र सुधीर जी और रंजन जी उनके श्राद्ध कर्म पे एक महाभोज का आयोजन कर रहे हैं। पहले तो पूरे रामदेरी का जो 4 पंचायत है और 4 पंचायत से बाहर जो भी वार्ड नंबर 5, 6 या अन्य जो भी, तो वहाँ भी है। और पूरे भारत में जो हम सब गौतम गोत्रीय हैं, जो गौतम के संतान हैं, तो तमाम वैसे गौतम गोत्रीय संतान को एक साथ एक मंच पर लाने का उनका प्रयास है। और पूरे भारत में आज से कार्यक्रम बन रहा है, हर जगह वो निमंत्रण जाएगा और लोग 8 और 9 जनवरी को आके इस महाभोज में शामिल होंगे और अपने आप को धन्य करेंगे। और लगातार इनका प्रयास रहा बाबा का भी और उनके दोनों जो पुत्र हैं, हमेशा समाज में कुछ अच्छा करने का। और उन्होंने लोगों से, कल उनका बैठक भी हुआ था पूरे रामदेरी गांव, और जो भी लोगों का प्रस्ताव आया है तो उन्होंने कहा है मैं उस प्रस्ताव को भी पूरा करूंगा। तो हमेशा लोगों के लिए उन्होंने कार्य किया है और आज यही कारण है। एक यूँ तो उनका जाना सभी के लिए कहीं ना कहीं झकझोरता है, लेकिन आज एक उत्सवी माहौल बना हुआ है। आप देख रहे हैं अन्य बिहार, झारखंड या अन्य राज्य से भी लोग आ रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। कल ही बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी जी भी आए थे, जल संसाधन मंत्री। और लगातार लोगों का आना, जब वो पारस अस्पताल में थे तो वहाँ भी हमें लगता है मुख्यमंत्री को छोड़ के सभी माननीय मंत्री, सभी बड़े पदाधिकारी एवं उनके चाहने वाले, और जब उनका पार्थिव शरीर
उनके रामदेरी वहाँ श्री कृष्णापुरी और फिर रामदेरी आवास में आया तो हर आंखें नम थी। उन्होंने जो कार्य किया समाज के लिए, इसके लिए, और लगातार लोगों का उनका जाना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हम लोगों को, लेकिन उसके बाद भी आज उत्सवी माहौल है और उनके जो सुपुत्र हैं उनके द्वारा जो ये महाभोज का आयोजन किया जा रहा है, ये वास्तव में उनका जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो सच्ची श्रद्धांजलि उनके द्वारा, उनके परिजन के द्वारा दिया जाएगा। और इस महाभोज में यूँ तो उम्मीद है जो लाखों लोग आएंगे और इस महाभोज में शामिल होंगे। ये एक ऐतिहासिक क्षण बनेगा, ये रामदेरी और हम सब उस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनेंगे और इस ऐतिहासिक क्षण में बहुत सारे लोग शामिल होंगे। फिर से मैं अपने बाबा को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। उनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा हम लोगों को मिलता था, अब वही है कि उसका कमी रहेगा। बाकी क्या अपील रहेगा इस महाभोज को लेकर और तमाम जितने भी गौतम गोत्रीय लोग हैं पूरे देश के, क्या कुछ आयोजन है इस भोज? देखिए, गंगा के गोद में बसा गौतम धाम रामदेरी सदियों से, हमारे जन्म से पहले ही आपस में बैठ के खाते हैं लोग, भोज का आयोजन करते हैं। ऐतिहासिक यह कार्य रहा है। कृपाली बाबा जब से उनके मरने की अपुष्ट खबर सोशल मीडिया में आते गया, उसी समय से रामदेरी का बच्चा बच्चा भाव विह्वल हो करके कृपाली बाबा और बचें दुआ करने लगा। ये ऐसे शख्स थे, आज के परिदृश्य में लोग 1-2 रुपया इधर उधर दान करते हैं तो सोशल मीडिया में डालते हैं, लेकिन कृपाली बाबा 60 के दशक से उस दौर में भी गरीबों, सोए हुए गरीबों के शरीर पर कंबल ढक देते थे और चुपके से घर चले आते थे। इस तरह से इनका संस्कार रहा है गरीबों का मदद करना और दूसरों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए हमेशा खड़े रहना। आज कृपाली बाबा के जाने से हम सबके सब मर्माहत हैं, तो उनके पुत्र द्वय सुधीर कुमार जी और रंजन कुमार जी ने ठाना कि हम ऐतिहासिक भोज का भी आयोजन करेंगे इस धरती पर, जो कि भोज स्थल के रूप में रामदेरी सुविख्यात रहा है हमेशा। निश्चित रूप से पहले सोलहनी भोज होता था इस गांव में, अब उसका दायरा बढ़ाते हुए राज्य स्तर तक भी गया। पिछले दिनों जो कुछ लोग मरे, और इस बार निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर का यह भोज आयोजन होगा। सही कहे संजय दा कि लाखों लोगों का आना जाना अभी से जारी हो गया है। कई नामचीन हस्तियां उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए आए और जिला में शोक का लहर है। हम रामदेरी के लोग भी गमगीन हैं, लेकिन खुश हैं कि हम अतिथियों का 8-9 को निश्चित रूप से स्वागत करने के लिए गुप्ता बांध लखमीनिया से लेकर के और कार्यक्रम स्थल तक लगे रहेंगे। इस बात की खुशी के लिए आज सबके सब रामदेरी के लोग, रतनपुर के लोग, तमाम गौतम वंशीय लोग गदगद हैं कि हम इस समागम में शामिल होंगे। और लोगों से अपील करते हैं कि उस 2 दिन निश्चित रूप से यहाँ आएँ और देखें कि रामदेरी में किस तरह से लोग आपस में एका बना करके ऐतिहासिक कार्यक्रम में इंटरेस्ट लेते हैं, दिलचस्पी लेते हैं। इस राष्ट्रीय स्तर के भोज का उद्देश्य क्या है, साथ ही साथ क्या कुछ होंगे आयोजन इस राष्ट्रीय स्तर के भोज में? देखिए, ऋषि मुनि के वंशज हैं, परशुराम जी के वंशज हैं हम सब के सब, और संयोग कहिए कि रामदेरी एक ऐसी बस्ती है जहां गौतम गोत्र 99% गौतम गोत्र के लोग यहाँ रह रहे हैं एक साथ। इसी बहाने तमाम जो जिला भर में गौतम वंशीय हैं, जिला से बाहर के हैं, राज्य स्तरीय, इस बार तो राष्ट्रीय स्तर के लोग, एक समागम होगा। हम एक दूसरे से रूबरू होंगे, एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे। हमारे गौतम समाज के लोग लखनऊ में अपना नाम कमा रहे हैं, गौतम का इतिहास बना रहे हैं। तो इस तरह से हम एक दूसरे से रूबरू होंगे, अच्छा लगेगा और हमारी जो पूर्वजों की संस्कृति रही है उसमें प्रगाढ़ता आएगी। 2 दिवसीय भोज है, कच्ची पक्की दोनों दिन भोज का आयोजन होगा।